हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी एंड रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। कंटेंट अच्छा लगे, अगर आप आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हो तो सिंपल से मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, स्टार्ट करते हैं सेशन। देखिए फर्स्ट नंबर बोला गया है, सरल करना है मेरे भाई, है ना। थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, यानी ये देखिए ए क्यू है, ये है ना, ये बी क्यू है और ये सी क्यू है। -3 इंटू ए है, गुने बी है, गुने सी है। नीचे देखते हैं क्या क्या गिवन है, तो ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। देखिए मेरे भाई, ये क्या फॉर्मूला पर आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc का फॉर्मूला होता है मेरे भाई क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc का ये फॉर्मूला होता है। सिंपली नीचे क्या क्या गिवन है मेरे भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो सिंपल सा ये नीचे गिवन है, तो ये तो सिंपल ऊपर नीचे ये कट गया, क्या बचा, तो ए प्लस बी प्लस सी बचा। तो सिंपल सा जोड़ेंगे मेरे भाई, 3321 को जोड़ेंगे, 2681 को जोड़ेंगे और 1245 को जोड़ेंगे। 5 6 7 लास्ट में क्या है, 7 आया, तो सिंपल लास्ट में 7 है, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में, सरल करना है, ये भी क्या है, सरल करना है। तो देखिए मेरे, इसमें तो कोई आपका नंबर गिवन नहीं है ना। इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू एंड ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू है, 3 abc हो सकता है, ठीक है। देखिए तो इसमें मेरे भाई क्या, पुटिंग कर सकते हैं ना, पुटिंग से इसमें जा सकते हैं, पुटिंग से मेरे भाई आसानी से इसमें जा सकते हैं। देखिए भी यू भी डब्ल्यू है, यू है, भी है, डब्ल्यू है। इसको मेरे भाई यू को 3 मान लीजिए, भी को 2 मान लीजिए, डब्ल्यू का 1, कुछ ही मान सकते हैं, है ना। सिंपल से नीचे मेरे भाई जीरो नहीं आना चाहिए, जो मानिए मान लीजिए, नीचे मेरे भाई जीरो नहीं आना चाहिए। तो 3 2 1 मानते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर यू में से भी है, 3 में से 2, तीन 3 में से 2 जाएगा, एक एक का क्यू कितना होगा, एक होगा प्लस, ठीक है। भी माइनस डब्ल्यू, तो भी माइनस कितना होगा, तो 1 होगा, 1 का क्यू क्या होगा, 1 होगा प्लस डब्ल्यू माइनस यू, डब्ल्यू माइनस यू, यानी एक में से मेरे तीन जगह था -2, -2 का क्यूब कितना होगा, -8 होगा। इसी प्रकार नीचे आते हैं, तो यू स्क्वायर कितना होगा, तो यू स्क्वायर 9 होगा, 9 में से मेरे भाई चार जगह कितना होगा, 5 का क्यूब 125 होगा। बी स्क्वायर कितना है, तो चार, चार में से एक गया, है ना, तीन, तीन का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। प्लस आते हैं डब्ल्यू का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यू का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कितना होगा, यू कितना है, तो 9, है ना। तो एक में से 9 जाएगा कितना, -8, -8 का क्यूब करेंगे मेरे कितना होगा, तो -512 होगा। अब देख सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ऊपर कितना आ जाएगा, तो 2 में से -8 यानी ऊपर आ गया -6, नीचे 125 127 कितना हुआ, तो 152, 512 में से मेरे भाई 152 जाएगा, कितना हुआ, जीरो हुआ, 6 हुआ, 360 हुआ, ठीक है, -360, माइनस से माइनस कट गया, तो कितना बचा ये, 1/60 बच गया। सिंपली मेरे भाई ऑप्शन में आएंगे, इसमें पुटिंग करेंगे, 1 है ऊपर, ठीक है। यू प्लस बी कितना, यू प्लस बी कितना हुआ, 5, 5 गुने भी प्लस डब्ल्यू कितना हुआ, 3, डब्ल्यू प्लस यू कितना हुआ, तो 4, यानी 5 3 15, 15 15 चौका 60, यानी 1/60 इसमें ऑप्शन में क्या है, ए में आ रहा है, तो ए में क्या आंसर हुआ, है ना। या एक और मेथड है मेरे भाई, ई क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या, 3 abc मान सकते हैं। देखिए यू माइनस बी, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, यू माइनस बी प्लस भी माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस यू। तो देखिए तो माइनस यू से माइनस यू गया, माइनस बी से प्लस बी गया, माइनस डब्ल्यू से प्लस डब्ल्यू गया। हाँ तो मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 abc जो होता है, उस पर क्या ये अप्लाई हो जाएगा आसानी से, है ना, ये आसानी से अप्लाई हो सकता है। देखिए और बता देते हैं एक मेथड बढ़िया आ गया जी।
देखिए यहाँ पर क्या था, ए क्यू, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू मेरे पे क्या होता है, सिंपली ए प्लस बी प्लस जीरो, ए प्लस बी प्लस सी सी बराबर जीरो करते हैं, तो सिंपली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी के बराबर हो जाता है। तो ये क्या, थ्री ए बी सी का ये बराबर होगा, ऊपर में क्या थ्री ए बी सी होगा, नीचे भी सेम टू सेम वही करेंगे मेरे भाई, तो इसका भी आएगा थ्री ए, तो इसका कितना आएगा थ्री इंटू यू स्क्वायर, है ना, यानी ए स्क्वायर गुने बी स्क्वायर गुने सी स्क्वायर गया, सिंपली थ्री से थ्री गया, है ना, एक ए से मेरे एक ए गया, बी से बी गया, सी से सी, यानी वन बाई ए बी सी आया, है ना, वन बाई ए बी सी आया। तो सिंपली मेरे भाई इसको ए माने थे, इसको बी माने थे, इसको सी माने थे, तो वही बचा वन वन इंटू ए बी सी, है ना, ऑप्शन ए 2 सेकेंड का आंसर था, है ना। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक त्रिभुज ए बी सी में दो कोण बराबर है, ए और बी क्या है, बराबर है, ठीक है। कोण ए पर बाह्य कोण देख पहले बनाते हैं त्रिभुज ए बी सी में। जब भी त्रिभुज ए बी सी बनाइएगा तो सिंपल से आगे देख लीजिए, कहीं समकोण तो नहीं ना बनाना होगा। अगर समकोण बनाया होगा तो सिंपल से आपको मिटाना होगा, है ना। अगर समकोण नहीं बोला होगा तो सिंपल से ये वाला त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। ए बी सी यानी ए बी सी है, बोल रहे ए और बी बराबर है। अच्छा कोण है, कोण ए और बी बराबर है, ठीक है, कोण ए और बी क्या है, बराबर है। और कोण ए पर बाह्य कोण कितना है, 115 है, ठीक है, तो बाह्य कोण कितना है, ये 115 की बना है। या पूछे कोण सी का मान निकालना है, तो सिंपली ये मेरे भाई जो लिखा है कितना 180 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसमें कितना बनेगा, तो 65, यानी यहाँ पर 65 बनेगा। कोण ए बराबर है किसके, कोण बी के, तो ये भी 65 हो गया, तो 65 65 130 हो गया, है ना, 130 हो गया, तो 180 में से 130 घटाएंगे क्या आएगा दोस्त, तो 50 आएगा, तो इसका मान क्या होगा 50, कोण सी का मान 50 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये फोर में बोला गया है, दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करते हैं, समान यात्रा करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति से 20 मिनट अधिक टाइम लेता है तो दूरी निकालना है, तो सिंपल से ये क्या इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस निकालना होता है, एक्स गुने वाई बटा एक्स माइनस वाई गुने, है ना, टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, तो सिंपली मेरे भाई डी बराबर कितना, एक्स एक्स 18 गुने 24 करेंगे, 24 में से 18 जाएगा 6, है ना, और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 20 मिनट, 20 मिनट को मेरे भाई घंटा में चेंज करेंगे तो कितना होगा 20/60 यानी 1/3, 36 के 18 18 गया यानी 24 बच गया, ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई से 7% 6% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगा, तो सिंपली मेरे भाई घनाभ की लंबाई में यानी, देखिए घनाभ की लंबाई में आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच, यानी एच का सिंपल से कोई मतलब नहीं है, तो किस में वृद्धि क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई में, तो वही सिंपल सा सक्सेसिव से जाएंगे मेरे भाई, 7 + 6 + 7 गुने 6/100 कितना होगा, तो 7 6 कितना 13.42 होगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यदि एक धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 76, तो वह धनराशि निकालना है। अब देखिए 3 वर्ष के लिए मेरे भैया, एक तो होता है हमारे साधारण ब्याज निकालेंगे कितना ब्याज होगा, और एक चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज निकालेंगे, तो देखिए सिंपल मेरे भाई, साधारण ब्याज पर ब्याज निकालने की क्या करते हैं, तो आर गुने टी करते हैं, यानी 12% यहाँ पर क्या हुआ मेरे ब्याज आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे मेरे भाई, तो 4% है 3 साल के लिए, 4% निकालेंगे 3 साल के लिए, क्या होता है भाई 3a एंड 3a² 3a क्यू, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है किससे, तो ब्याज निकालने के लिए, यानी ए का क्यू कितना होगा, तो 64 होगा, दो संख्याओं के लिए। फिर 4 को 16 16 3 48 एंड कितना होगा, 4 3 12। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, तो डिफरेंस 12 12 दोनों में कॉमन है, तो 0.4864 क्या है, ये डिफरेंस है ना। यहाँ पर डिफरेंस कितना गिवन, 76 रुपये गिवन है, हमारा कितना था 0.68 48 64, ये डिफरेंस है। धनराशि निकालना है तो सिंपली 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, ठीक है। सिंपल से इसे अब सोल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आएगा। पहले हम इसमें डिजिटल सम लगाएंगे मेरे भाई, नीचे में आएंगे 6 4 10 18 22, 22 का कितना हुआ, तो 4 हुआ, ऊपर जाएंगे तो 6 12 13, ऊपर ऊपर भी क्या हुआ, 4 हुआ, 4/4 मेरे भाई क्या है, तो सिंपली 7 से मेरे भाई ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 28/28, ताकि मेरे भाई नीचे क्या हो जाओ, नीचे 1 आ जाए, ऊपर भी क्या 1 ही आ गया, तो सिंपली डिजिटल सम मेरे भाई क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आते हैं इसमें, 7 दूना हट गया, 5 6 तीनों इसमें 3 आया डिजिटल सम, 8 1 9 हट गया, 8 1 9 इसमें 6 आया डिजिटल सम, 9 हट गया, 5 2 7 9 हट गया, इसमें एक आ गया, चलिए ठीक है। 6 2 8 1 9 हट गया, 5 10 इसमें एक आ गया, यानी
ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर मेरे को डिजिटल सम वन वन दे रहा है। तो सिंपल सा मेरे को अब क्या करना है, गुना ही करना पड़ेगा इसमें। तो गुना करते हैं इसमें, है ना, दो ऑप्शन कट चुका है ना, इतना तो डिजिटल सम मेरे भाई हेल्प किया, चलिए ठीक है। एक सेकंड। 76 है, अब देखिए, यानी मेरे भाई 48 64 को भाग देंगे किसमें, 76, डबल जीरो और फिर चार को शून्य नीचे वाला आएगा, 1 2 3 4, भाग दीजिए मेरे भाई, एक से जाएगा कितना, तो 48 64, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और आपका 15 में से 8 गया कितना होगा, तो 7 होगा, और 6 में से 4 गया 2। ठीक है। 27 27 36 आया, फिर जीरो लेते हैं, तो देखिए अब कितना गुना जाएंगे मेरे भाई, दो ऑप्शन को मेरे भाई देखना है, तो एक 2 है और एक 5 है, फिर 48 गुने 2 करेंगे तो सिंपली 10,000 के नीचे, यहाँ पर 27,000 है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं 5 गुना जाना पड़ेगा, तो सिंपली 5 लेंगे, है ना, बिना टेंशन का। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर, ये तो कट चुका है ना, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 दूनी के 10,000 होगा, हमें क्या 27,000 है, तो सिंपली ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4% और 5% है, 2 वर्षों में 25,000 पर कुल धनराशि क्या होगा, है ना, धनराशि। तो देखिए, साधारण ब्याज है, चलिए ठीक है। कहाँ गया भाई। हाँ तो देखिए, क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। तो साधारण ब्याज है, तो सिंपली 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, तो दो यहाँ पर 8% हुआ, चार 8% ब्याज हुआ, और प्लस कितना, 5 10 10% क्या, 18% क्या हुआ मेरे भाई, ब्याज हुआ। ब्याज निकालने के लिए रेट गुने टाइम करते हैं ना, तो 2% गिवन है, 4% 5%, फिर 5 और 9% हुआ, 9 गुने 2 यानी 18% क्या है मेरे भाई, ये ब्याज है, साधारण ब्याज है। 25,000 पर कुल दे धनराशि क्या हुआ, तो 25,000 है मेरे भाई, क्या है ये, प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान है। हमें धनराशि निकालना है, यानी अमाउंट निकालना है, तो कितना निकालना होगा, तो 100 + 18 यानी 118 का मान चाहिए। अब देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 118 गुने 25 करेंगे मेरे भाई, क्या आएगा, तो आप कर लीजिए सिंपल सा, 118 गुने 25 करते हैं, जीरो होगा, 8 × 5 = 40 के 4, 5 हुआ, 16 21 25 का 2, ठीक है, 5 8 5 2 7 9 है, 9 से 50 किसी में, 118 गुने 25, 8 × 5 = 40 के 4, है ना, 5 और 16 हुआ, 5 16 के 21, 21 4 25 हुआ, 25 का फिर आ गया 2, 2 करते हैं तो 5 हुआ, और 5 और जीरो, 5 5 2 7 7 7 2 9 आ रहा है ना, 5 और 2 7, कहीं मिस्टेक हो गया क्या, क्या निकलना है, तो आपका ठीक तो है, 25,000 रुपये राशि है, 2 वर्ष में 25,000 पर कुल दे राशि यानी अमाउंट ही निकालना है, 18% का मान चाहिए, 118 गुने 25 करते हैं। यदि कर्मागत वर्षों में साधारण ब्याज, अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या मिस्टेक कर दिए, कर्मा लगातार है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगातार बोला है, एक सेकंड। देखिए, तो क्या मैं 2 वर्षों के लिए, तो फर्स्ट ईयर क्या बोला है, फिर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में क्या किया है, तो 4% का मैंने भी दिया है, सेकंड ईयर में 1% बढ़ा बढ़ा दिया, तो 5% पर, यानी ब्याज यहाँ पर 4% मिला, और यहाँ पर 5% मिला, तो ब्याज कितना मिला मेरे भाई, तो 9% मेरे भाई क्या ब्याज मिला, तो सिंपली 25,000 ये क्या है मेरे भाई, धनराशि है, 100% का मान है, हमें अमाउंट चाहिए, तो 109 करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 2500 109 गुने 25 करेंगे मेरे भाई, यानी 100 + 9 गुने 25 करेंगे, तो 2500 और 225 कितना होगा मेरे भाई, तो आपका 2500 और 225, 5 2 7, 27 25 किसमें, 27 25 ऑप्शन नंबर बी है, यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। सुप्रिया ने 10% की छूट देने के बाद एक टी शर्ट बेचकर 8% का लाभ कमाया, यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य इतना है, तो सुप्रिया का क्रय मूल्य, तो सिंपली एमआरपी और सीपी है, तो एमआरपी और सीपी का ये तो फॉर्मूला होता है, एमआरपी बाई सीपी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 माइनस डिस्काउंट, करते हैं एमआरपी बाई सीपी, कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो आपका
प्रॉफिट हुआ यानी 108 हुआ। डिस्काउंट कितने 10 है 90 हुआ। ये गया मेरे भाई। तो ये 11 बार में जाएगा। सॉरी, ये 12 9 108 और यहाँ पर 12 से नहीं जाएगा है ना। तो सिंपल से यही जाएगा है 90। क्या चाहिए तो क्रय मूल्य चाहिए है ना। हाँ तो रुकिए, एमआरपी का मान गिवन है ना। हाँ एमआरपी का मान रखना होगा हमें। तो रखते हैं। 1080 क्या है मेरे, एमआरपी है, सीपीएम में निकालना है। और 108 यहाँ पर था और बटा 90। अब सोल्व कीजिएगा मेरे, ये जाएगा 10 बार में है ना। सीपी कितना होगा, 10 × 90 यानी 900 होगा। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 9 में बोला गया है साइन ए इंटू 1 प्लस साइन बाई साइन ए बटा कोस ए। यानी मेरे भाई साइन ए बटा कोस ए को मेरे भाई चेंज करेंगे कैसे लिखेंगे, साइन ए इंटू 1 + tan ए लिखेंगे। फिर प्लस है कोस ए 1 प्लस, यहाँ पर क्या है, यहाँ कोटे होगा। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर थीटा का मान रख देंगे है ना। थीटा का मान ए बराबर हम लोग क्या मानते हैं, 45 रखते हैं। तो कितना होगा, साइन ए 1/√2 होगा। 1 + 1 होगा, प्लस वही होगा 1/√2। यहाँ पर 2 होगा। तो कितना, 2√2 प्लस 2√2 यानी 4√2 आएगा है ना। 4√2 आएगा। तो गुने √2/√2 करते हैं मेरे भाई, कितना आएगा। तो 2√2 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में जाएंगे मेरे भाई। तो ए बराबर क्या, 45 यानी सेक 45 का होता है √2। यहाँ पर कोसेक 45 का √2 होता है। तो इसलिए ये भी क्या दिया, 2√2। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। आकाश ने एक पुराना फोन 3450 रुपए में खरीदा है और उसकी मरम्मत पर 450 रुपए खर्च करने के बाद 5070 में बेच दिया। तो उसका लाभ निकालना है। देखिए 3450 में क्या है, खरीदा है, 450 खर्चा किया है, फिर 0 10 9 39 रुपए में खरीदा है और 5070 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट है, तो एक जीरो से एक जीरो गया। 160 यानी 117 का प्रॉफिट है। 390 सीपी है, गुने 100 करेंगे मेरे भाई। तो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया। 40 तीन 120, ये 3 बार में जाएगा यानी 30% होगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 11 में बोला गया है आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा करता है। 20 घंटे में पूरा करता है, जबकि विनय 15 घंटा में पूरा कर देता है। यदि आदित्य और विनय दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटों में पूरा हुआ। तो सिंपली मेरे भाई 60 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आ गया। टोटल काम 60 है, दोनों मिलकर काम करेंगे 60/7। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 7 मेरे इसमें है। तो ऑप्शन नंबर ए यही क्या, वो सही हुआ। त्रिभुज आर एस टी में एम और एन आर एस आर टी पर दो बिंदु इस प्रकार है। ये त्रिभुज आर एस टी है, ठीक है। आर एस टी, एम एन आर एस आर टी पर, आर एस मेरे भाई आर टी पर क्या है, एम एन है। एम एन त्रिभुज आर एस टी के आधार एस टी के क्या है, समानांतर है, ठीक है। यदि आर एम बराबर 1/3 एम एस, यदि आर एम बराबर 1/3 एम एस, एम एस मेरे भाई यहाँ पर ले जाते हैं। तो आर एम कितना है, 1 है, ठीक है। और एम एस कितना है, 3 है। चलिए एस टी बराबर कितना है, 5.6 है ना। तो देखिए क्या पूछा है, त्रिभुज आर एम एन और एम एन एस टी का मान निकालना है। तो सिंपली मेरे एस टी का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होता है ना, ये मेरे एक्स्ट्रा में दे दिया है, इसका कोई जरूरत नहीं है हमें। आर एम एन, तो देखिए मेरे इसमें 3 प्रकार से मेरे भाई निकालते हैं। देखिए इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज आर एम एन का एरिया निकाल सकते हैं, त्रिभुज आर एस टी का निकाल सकते हैं, और चतुर्भुज क्या है मेरे भाई, समलंब चतुर्भुज एम एन एच डी, ये 3 प्रकार मेरे भाई निकाल सकते हैं। देखिए ये निकालने के लिए सिंपली मेरे भाई ये वाला भुजा का सिंपली मालूम होना चाहिए, ये आपका इस वाला भुजा का मालूम होना चाहिए है ना। तो क्या क्या गिवन है, 1:3 गिवन है। तो देखिए इसका जो छोटा वाला का है आर एम एन का निकालना है, तो इसका कितना है मेरे भाई, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो इसका क्षेत्रफल 1 आ गया। आर एस टी का निकालना है पूरा बड़े बड़े वाला को, 1 प्लस 3 कितना, 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो सिंपली 16 होगा, ठीक है। एम एन एस टी का निकालना है, तो क्या करना है मेरे भाई, आर एम एन में से ये घटा देंगे यानी 16 में से एक जाएगा कितना, 15, 3 क्या आ गया 15। क्या क्या निकालना है, आर एम एन यानी 1 हुआ, इसका 15, 1/15 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है।
ए में ये मतलब क्या आंसर हुआ। क्या बोला है, फुटबॉल के संबंध में दी गई तालिका के अनुसार 30 वर्ष लड़के और लड़कियों की दाखिलों में सबसे अधिक अंतर है। फुटबॉल में मेरे भाई जाएंगे 30 वर्ष बोला है, तो चारों में चेक करेंगे मेरे कितना हुआ यहाँ पर अंतर, यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ पर 10 हुआ, यहाँ पर 8 32 42, यहाँ पर 8 हुआ। यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंस है ना, 25 15 18 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो 2021 चेक करेंगे मेरे भाई, 2021 ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ए और बी दो बर्तन दूध और पानी के क्रमशः 5:3 है, 2:3 के अनुपात में है। बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के द्रव का किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। यानी मिल्क और वाटर है, देखिए ए जो है बी है, इसमें क्या है, मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, जब भी दो रेशियो गिवन है ना, जब भी तीसरा रेशियो पूछे तो क्या करते हैं मेरे, मिल्क या टोटल कर लीजिए आप, या में भी क्या वाटर प्लस टोटल है ना, वाटर प्लस टोटल, इससे में भी बन सकते हैं, इससे से बन जाएगा। तो क्या हम लोग पहले क्या है, दूध है तो दूध वालों को लेते हैं, एंड 5:3 है तो 5 दूध है, टोटल कितना हुआ, तो 5 3 8 हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर 2:5 आएगा, और कितना आधा आधा बोला है, आधा आधा बोला है तो सिंपली 1/1 का रेशियो में यहाँ बीच आएगा, तो 1/2 बीच में आ गया। और सॉल्व करें मेरे भाई, इसमें एलिगेशन लगाएंगे, तो किसमें, तो 40 से मेरे भाई गुना करते हैं ना, ताकि मेरे भाई नीचे कट जाए, 40 से तीनों में गुना करेंगे ताकि मेरे भाई नीचे वाला कट जाए। ये जो 8 × 5 = 40, तो कितना आ गया, 25 आ गया इसका। 8 × 5 = 40, यहाँ पर कितना आ गया इसका, 10 आ गया। ये जाएगा 20, ये 20 आ गया। कितना हुआ, तो 5 आ गया इधर, इधर कितना आ गया, 10 आ गया। यानी सही है ना, 8 × 5 = 40, 50 25, 5/8 ठीक है, और 2:5 ठीक है, 1:2 ठीक है। 20 से भी काट सकते हैं, नहीं, 40 से 8 × 5 = 40, 50 25, और 20 हुआ, और 8 8 दूनी कहीं आधे के, तो यहाँ पर क्या 16 होगा, ठीक है, यहाँ पर 16 होगा, तो यहाँ पर कितने 4 आएगा, तो सिंपली 4:5 किसका, मिल्क और वाटर का आ गया है ना, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर। देखिए क्या क्या पूछा है मेरे भाई, तो एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो 4:5 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तृतीय समानुपाती निकालना है, यानी सी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 81/18 करेंगे, एक जाएगा जीरो ऊपर, भाग देंगे में भी कितना होगा, 45 से कटेगा, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। 16 में बोला गया है, एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 60% था, यानी अवैध भी होगा। चुनाव में अवैध मतों का परसेंट निकालना है, वही हमें निकालना है। देखिए 100% होता है मेरे भाई क्या, चुनाव जितना लोग 100% मेरे भाई क्या है, चुनाव में है ना, मेरे भाई X% क्या, Y% मेरे भाई क्या है, लोग अवैध घोषित किए गए हैं, यानी मेरे भाई 100% माइनस वाई क्या है, ये मेरे वैध हो गया, है ना, वैध वोट हो गया। Y% क्या, अवैध पाए गए हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि वैध मतों का अब कोई एक जीतेगा कोई हारेगा, तो जीता है मेरे भाई वो 3,82,000, 60% प्राप्त किया है ना, 60%, इसका 60%, ये जीत गया है, 40% मेरे क्या है, हार गया है। तो क्या क्या चाहिए हमें, तो कितना अवैध परसेंट था, है ना, तो चुनाव में अवैध मतों का परसेंट कितना था, तो सिंपली मेरे भाई जाएंगे, तो हम लोग जा सकते हैं। देखिए तो इसमें क्या, इसका मान निकालते हैं हम लोग। देखिए 3,82,500 किसका गिवन है, 3,82,500, ये 60% का मान गिवन है, हमें 100% का मान निकालते हैं, ठीक है। तो 100% का मान ये मेरे लिए निकल जाएगा, तो इसका रेशियो आ गया, करते हैं, मेरे एक जीरो से एक जीरो गया, और 6 से जाएगा तो 6 से जाएगा, 6 6 36, और दो छतरी के 18 18, 18 जाएगा तो आपका कितना होगा, तो 4 आएगा, तब 4 45 आएगा, 6 6 36 2 आएगा, 22 हो जाएगा, छतरी 18 18 4 45, फिर जाएगा 7 6 के 42, 3 आएगा, 30 आएगा, 6 5 30, 63 75 है ना, 63 75, एक जीरो आ गया, फिर एक और जीरो आ गया, डबल जीरो,
यानी सॉरी, इतना आ गया। कहीं मिस्टेक हुआ क्या? देखिए फिर से करते हैं, है ना? क्या इसे गुना भाग नहीं करते है ना, हमें रेशियो की जरूरत है, तो सिंपल से मेरे 382, 500, ये 60% का मान है, ठीक है। 100% का मान ये आ गया, वैध मत, है ना? सिंपली वैध मत आ गया। टोटल कितना है? 100% वाला कितना है? देखिए ये कितना है, 100 - y% का मान आ गया है। अब हमें किस में कंपेरिजन करना है? तो 100% में करना है। टोटल वोट कितना है? तो 7,50,000, एक दो तीन गो शून्य है। और देखिए यहाँ पर शून्य काटना तो तीन चार गो शून्य है, यानी चार गो, दो शून्य यहाँ से है, चार गो, दो शून्य यहाँ से कट गया, यानी 38, 25 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर 60 × 75 करेंगे, यानी 75 × 6 करते हैं, 6×5 = 30, यानी 45, 450, 450, और एक जीरो 60 वाला में है जाएगा, यानी 4500। अब देखिए आप पूछे कितना परसेंट है, तो डिफरेंस करेंगे मेरे भाई, कितना है डिफरेंस? तो आपका डिफरेंस आएगा यहाँ पर 175, यानी 675 का डिफरेंस है, 675। अब देखिए मेरे भाई 100% किसका है? तो 100% वाला नीचे रहता है, यानी 4500 नीचे रहेगा, गुने 100 करेंगे मेरे भाई, परसेंट आ जाएगा। 45 × 675 से क्या भाग देंगे? 45 से, मेरे भाई 675 को 45 से भाग देंगे क्या? तो 15 बार में जाएगा, यानी 15% क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है? 88 से होने के लिए 11 × 8 करते हैं, है ना? तो क्या करेंगे, 8 का रूल क्या कहता है, मेरे पीछे का तीन संख्या 8 से कटना चाहिए। तो ये 8 से देखते हैं कटेगा कि नहीं, तो ये कटेगा मेरे 11 से, सिंपल से चेक कर देंगे, है ना? या चेक कर ही लेते हैं, कहीं हो जाए 8 से ही बन जाए हमें। तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 26, ये भी नहीं कटेगा। 8 8 दूनी 16, 16 2 18, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कट गया, और यहाँ पर 8 8 दूनी 16, ये भी कट गया। तो सिंपली अब 8 वाला को छोड़ देंगे, 11 से आएंगे। इसमें करेंगे, इसको भी देख ही लेंगे, है ना? 8 दूनी 8 से गया, 8 दूनी 16, 3 32, ये भी कट जाएगा। सिंपली चेक करेंगे मेरे भाई, 11 से, 11 का रूल मेरे भाई इसमें लगाएंगे। 9 18 18 22, 22 में से मेरे भाई कितने घटाएंगे? तो 17, 17 घटाएंगे तो सिंपली जीरो या 11 नहीं आएगा, तो ये कट गया। इसमें आते हैं 9 18, 18 8 कितना होगा मेरे भाई? तो 26, 26 में से 9 10 15, तो 15 घटाएंगे, 11 आ गया, है ना? जीरो या 11 आना चाहिए, तो सिंपली ये क्या है, सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई सही है। 15% और 20% की क्रमिक छूट निकालना है। तो सिंपली 20 30 35 और तीन, 35 में से तीन जाएगा, 32% है ना? कैसे होगा? तो 15 + 20 क्या होगा? सिंपल a + b होता है, -a × b/100 करेंगे, है ना? इसी से करेंगे भाई, 32% आएगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर खींची जाती है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो ये क्या है? वृत्त है, दो स्पर्श रेखा है मेरे भाई, दो स्पर्श रेखा है मेरे भाई, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। एक मिनट भाई क्या है? तो यहाँ पर 0 डिग्री है। त्रिज्या कितना है भाई? 6 सेंटीमीटर का है ना? यहाँ भी क्या 6 सेंटीमीटर का बनेगा त्रिज्या। तो देखिए जब भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिले मेरे भाई, जब भी स्पर्श रेखा है त्रिज्या मिले, तो 90 डिग्री बनाएगा। डिग्री, एक सेकंड। देखिए 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए इसका मेरे भाई जो स्पर्श रेखा होता है क्या, ये भी बराबर होता है, ये भी बराबर होगा, है ना? अब देखिए इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर क्या, तो 120 डिग्री गिवन है। इसका मान जो गिवन है मेरे भाई कितना, 120 डिग्री गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एक केंद्र से मेरे भाई क्या है, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, जो कि ये क्या है, इसी के बराबर होगा। तो सिंपली जब भी बटेगा, तो ये 60 60 डिग्री की बट जाएगा, है ना? समद्विभाजक होता है, ठीक है। तो 60 60 गया, तो 60 और 90 कितना हुआ? तो आपका 150, तो यहाँ पर कितना, 30 डिग्री आ गया। हमें इसका मान चाहिए, हमें इसका मान चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए, तो यहाँ पर tan 30 का मान लेंगे, ठीक है। देखिए हमें ये चाहिए, और एक ये गिवन है क्वेश्चन में, यानी इसी का चाहिए मेरे भाई। तो ये क्या पी हुआ, ये बी हुआ। tan 30 का मान मेरे पी और बी आसानी से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। tan 30 का मान लेंगे मेरे भाई, p/b कितना हुआ? tan 30 sin 30 का 1/2, और √3/2, 1/√3 आएगा, 1/√3। पी का मान कितना होगा? तो 30 का मेरे भाई क्या आएगा, वो यही आएगा,
है ना, इसे एक्स मान लेते हैं, यानी एक्स आएगा। और बी 6 गिवन है। सोल्व कीजिए मेरे भाई, कितना आएगा, तो 6 रूट ये जाएगा एक्स बराबर कितना, तो आपका 6/√3। √3 गुने √3 करते हैं मेरे भाई, कितना आएगा, तो ये जाएगा 2 बार में, 2√3 आएगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। यानी देखिएगा मेरे भाई, ये क्या, 3 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट। यानी ये क्या, दुगुना गिवन है, 6 8 और 10। 6 है, यहाँ पर 10 है, तो क्या 8 मेरे भी क्या हुआ, आंसर होगा। 21वें ग्राफ का क्वेश्चन है, ये बना लीजिएगा मेरे भाई, नहीं दिख रहा है ना। W+1/W, ये क्या है, ब्रिजिंग से जाएंगे मेरे भाई, प्लस से माइनस जाना है, तो क्या करेंगे मेरे भाई, √N-4 करेंगे, यानी 6। हाँ तो चलिए ठीक है। एक सेकंड। हाँ तो देखिए, ब्रिजिंग जब करना है मेरे भाई, तो क्या होगा, √N² - 4 कर देना है, तो 6 √36 - 4 कितना करेंगे, √32 आएगा। 32 किसमें है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 23 में बोला गया है, स्कूल बी और डी में दाखिल लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, स्कूल ए सी ई में दाखिल लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालें। बी और डी में, बी और डी क्या है मेरे भाई, तो बी यहाँ पर है कितना, ये 60 है, और डी कितना है, तो 50 है, 110 है, 11 आएगा। 11 मेरे भाई किसमें, दो में है, इसमें जोड़िएगा, इन तीनों को जोड़िएगा, तो क्या है, 12 आएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। ये 24 में बोला गया है, साइन कोस जब भी दिखे मेरे भाई, तो आप क्या, साइन कोस जब भी दिखे तो थीटा बराबर 0 या 90 डिग्री बनाकर इसे सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, हमेशा बनेगा। तो क्या 0 लीजिए, थीटा बराबर क्या, ये बराबर क्या लेंगे, 0। साइन 0 0 होगा, 3 - 0 + 1, 2 + 2 होगा, यानी कितना हुआ, 4/4 कितना होगा, 1 आएगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 25 में बोला गया है, cot 1 × cot 2। देखिए क्या है, ये गुना में है, ये गुना में है सभी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, ये सीरीज है, सीरीज से है, तो देखिए सिंपल इसमें जानने के लिए मेरे भाई, कौन इस जब भी गुना में दे, तो सिंपल ये देखना होता है इसमें से कौन सी संख्या बच जाएगा, बचेगा, है ना, कौन सी संख्या बचेगा। क्योंकि मेरे भाई देखिए, cot थीटा, cot A इंटू cot B बराबर क्या होता है, 1, कब, तो जब A+B 90 डिग्री हो, या A+B कितने 180 डिग्री हो। ठीक है, दोनों में क्या होगा, cot A इंटू cot B 1 होगा। तो cot A cot 179 कितना, 1 हो जाएगा। सिंपली मेरे भाई, तो कौन सी संख्या बचेगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसका एक ट्रिक होता है मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई, फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या बाई 2 करते हैं। कितना होता है, 179 + 1/2 करेंगे, कितना होगा, 180/2, 90। 90 डिग्री इसमें बच जाएगा मेरे भाई, जो नहीं कटेगा, ठीक है, सॉरी, जिसका वन क्या फैक्टर में ये अकेला बच जाएगा। बाकी आप कोट 45 लीजिएगा, तो कोट 45 का आपको इसमें भेटा जाएगा क्या, 135, है ना, तो दोनों जुड़िएगा तो 180 हो जाएगा, तो क्या 1 बना देगा। कोट 90 मेरे भाई यही बच जाएगा, तो कोट 90 का मान क्या होता है भाई, 0 होता है, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगर यही क्वेश्चन में भाई कोट 1 से लेकर है, अगर 78 79 यहाँ पर रहता है, एक नहीं रहता है, ठीक है, यहाँ पर 78 79 रहता है, तो इसमें कैसे करते हैं, तो सिंपली गुना वाला में हमें यही देखना होता है कि कौन बच गया है ना। तो बचने के लिए लास्ट में, बीच में बचने के लिए क्या ट्रिक होता है, लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, यानी 79 + 1 80, 80/2 कितना होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ तो देखिए मेरे 79 + 1 क्या होगा, तो 80, 80 के रूट 40, 40 डिग्री में भी नहीं, ऐसे नहीं देता क्वेश्चन यहाँ पर क्या, यहाँ पर मेरे 89 तक गिवन था, है ना, 89 तक गिवन होता है। तो 89 + 1 90 डिग्री होगा, तभी ना 1 होगा, है ना, 79 यहाँ पर और बढ़ेंगे तो 89। तो सिंपली इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 89 + 1 90, 90 का आधा 45, तो कोट 45 बच जाता। तो कोट 45 का मान क्या होगा, 1, तो वो उसमें क्या 1 आंसर होता है ना, ऑप्शन नंबर इसमें क्या, ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।